जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। चाइना का दलाल नंबर 1 सोनू वांगचुक और अभिजीत दीपके की जो प्लानिंग थी वो उसमें पूरी तरीके से कामयाब हुई। पिछले 20 दिन से जो हंगर स्ट्राइक के नाम पर देश के अंदर ड्रामा चल रहा था, उस ड्रामे को आज सही मकसद, मोटिव मिल गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको डिटेल में बताता हूं। जिस नीट के नाम पर यह प्रोटेस्ट चल रहा था और जिस प्रोटेस्ट के अंदर जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग शामिल हो, जो हमेशा से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जिस प्रोटेस्ट के अंदर आईसा जैसे संगठन शामिल हो जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात करते हैं, जो इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने की बात करते हैं, जिस आंदोलन के अंदर इस देश का विपक्ष शामिल हो जो इस हद तक आमादा हो जाए कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए चाहे इस देश के टुकड़े क्यों ना करना पड़े, हम इसके लिए भी तैयार हैं। जिस प्रोटेस्ट के अंदर प्रभु श्री राम जी का अपमान करने का काम एक 2 कौड़ी का कॉमेडियन करता हो, क्या वो प्रोटेस्ट नीट छात्रों के लिए हो सकता है? जिस प्रोटेस्ट के अंदर ये बयान दिया जाए कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और धारा 370 को कश्मीर में दोबारा से लगाने का काम हम लोग करेंगे, क्या यह सरकार को चैलेंज नहीं है? क्या हर एक राष्ट्रभक्त को यह चैलेंज नहीं है? जिस प्रोटेस्ट के अंदर यह कहा जाता हो कि अगर भारत माता है तो भारत के पिता कौन है, ये क्या ये अपमान नहीं है? जिस प्रोटेस्ट के अंदर यह कहा जाता हो कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो आप समझ करके देख लीजिए वो प्रोटेस्ट कहाँ जा रहा है। आज मुझे देख करके बहुत हैरानी हुई कि इसी प्रोटेस्ट के अंदर कुछ 2 कौड़ी के नीच ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आज पार्लियामेंट के अंदर आग लगा देंगे। जेनजी के नाम पर यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि पार्लियामेंट से नेताओं को निकाल करके हम मारने का काम करेंगे। और मुझे बहुत शर्म आती है कि जिन छात्रों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था वो छात्र इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल नहीं थे। आज वहाँ पर ये नारे लग रहे थे कि उमर खालिद शर्जील इमाम को रिहा करना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आंदोलन नीट के छात्रों के लिए था या देश के विरोधी और देश के गद्दारों को एक साथ खड़ा करने का आंदोलन था। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि नीट के छात्रों का मुद्दा तो आज चलो सॉल्व हो जाएगा, इनका अनशन भी टूट गया, लेकिन जिस गरीब की बाइक को तोड़ने का काम करा गया, जिस गरीब की गाड़ी को तोड़ने का काम करा गया, जिन पुलिस वाले बेचारों को मारा गया, उनकी भरपाई कौन करेगा? जो इस देश को जेनजी के नाम पर देश में आग लगाने का काम करेगा, उसका इसी तरीके से पिछवाड़ा पीटने का काम दिल्ली पुलिस करेगी। थैंक यू दिल्ली पुलिस। सीताराम, जय श्री राम।